आइए देखते हैं हम वायुदाब पेटियों का निर्माण कहाँ पे होता है, कितनी प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। तो ग्लोब पे हम देखेंगे कि कितनी प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। कुछ पेटियों का निर्माण तो गति के कारण होता है और कुछ पेटियों का निर्माण टेम्परेचर के कारण होता है। सूर्य की किरणें किस कहाँ पे कितनी पहुंच पाती हैं। तो हम देखते हैं ग्लोब पे कि हम जानते हैं कि ग्लोब पे 0 अंश 0 अंश ये विषुवत रेखा होती है। 0 अंश विषुवत रेखा पे क्या होता है, सूर्य की किरणें लगातार इस पे लंबवत चमकती है, सालों भर लगातार लंबवत चमकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर का निर्माण हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर का यहाँ पे 0 अंश विषुवत रेखा पे निर्माण होता है तो क्या होता है, 5 अंश अक्षांश उत्तरी और 5 अंश अक्षांश दक्षिणी पे, 5 अंश नॉर्थ और 5 अंश साउथ पे क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर सूर्य की किरणें इस पे साल भर लंबवत चमक रही हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होके ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। जब कोई चीज़ गर्म हो जाता है, चाहे तवा हो और कोई भी चीज़ हो, तो गर्म होता है तो वहाँ से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। तो वो हवाएं किस रूप में ऊपर उठती हैं, कन्वेक्शनल करंट के रूप में, संवहनी धाराओं के रूप में वो हवाएं ऊपर उठती हैं। कहाँ से, ये 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी स्थान। यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर कारण हमारी एक बेल्ट का निर्माण हो जाता है। कौन सी बेल्ट होती है, निम्न वायुदाब क्षेत्र की, विश्वतीय निम्न विश्वतीय निम्न वायुदाब की एक बेल्ट का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। विश्वतीय निम्न वायुदाब, तो विश्वतीय निम्न वायुदाब की एक बेल्ट का निर्माण हो गया। निम्न दाब मतलब लो प्रेशर का एक बेल्ट बन गई। यहाँ पे क्या था, हाई टेम्परेचर आया, तो उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर आया तो यहाँ की हवाएं क्या हुई, गर्म होके ऊपर उठ गई। किस रूप में, संवहनी धाराओं के रूप में हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। तो अब क्या होता है, जब हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पे खाली स्थान बच गया। तो खाली स्थान को ही क्या कहते हैं, लो प्रेशर। जब हवाएं ऊपर उठ गई तो खाली स्थान बचा, इसको लो प्रेशर कहेंगे। तो अब जो लो प्रेशर हो गया तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये खाली स्थान हो गया। क्योंकि जब खाली स्थान हो गया तो कमरा हो या तो कोई भी चीजें हो तो खाली होती है, तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई आता है। तो दाहिने और बाएं साइड से ऊपर नीचे से कहीं ना कहीं कुछ आएगा, तो अब उसको भरने का प्रयास करेगा उस खाली स्थान को। जब उस खाली स्थान को भरेंगे तो हवाएं कहाँ से आएंगी, कुछ हवाएं उत्तरी गोलार्ध से आएंगी और कुछ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से आती हैं। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमने इस शेप में ही क्यों बनाया है। तो ये हवाएं आने की कारण है कि इसी शेप में आती हैं। इसको हम आगे देख लेते हैं कि किस कारण से आती है। तो ये हवाएं कुछ दक्षिणी गोलार्ध से, क्योंकि ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ये तो दक्षिणी गोलार्ध से ही हवाएं आती, कहाँ से आती हैं ये हम अभी देखते हैं कि कहाँ से आती हैं। तो क्या होता है, हवाएं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे दोनों हवाएं आई। ये हम ये देख चुके हैं कि यहाँ पे इस बेल्ट पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर का निर्माण है। तो हाई टेम्परेचर, यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत चमकते हैं जिस कारण से हाई टेम्परेचर, उसके कारण क्या हुआ कि संवहनी धाराएं के रूप में यहाँ की हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं और फिर इसके कारण लो प्रेशर का निर्माण हो चुका है। अब क्या होता है, जब लो प्रेशर का निर्माण हो गया तो अब क्या बताएं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आती हैं। और ये हवाएं कौन सी होती हैं, ये हवाएं होती हैं व्यापारिक हवाएं। कौन सी हवाएं, व्यापारिक हवाएं होती हैं ये। तो ये व्यापारिक हवाएं आती हैं और इस क्षेत्र को भरने का प्रयास करती हैं। तो अब इस क्षेत्र पे हो क्या निर्माण, जब इन टेम्परेचर गर्म है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे ITCZ का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो अब क्या होता है कि हवाएं आती हैं और दोनों हवाएं यहाँ पे मिलती हैं, दोनों मिली। अब आप पहले ही देख चुके कि हाई टेम्परेचर के कारण क्या हुआ है, धाराएं ऊपर उठ चुकी होती हैं, खाली स्थान है। जब दोनों हवाएं फिर मिली तो क्या होगा, यहाँ क्षेत्र गर्म है, फिर मिली, दोनों तरफ से हवाएं आई और जब गर्म क्षेत्र है तो फिर हवाएं ऊपर उठ गई। ये चलती रहती हैं, व्यापारिक हवाएं आई, यहाँ मिली और हवाएं कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठी। हवाएं ऊपर उठी, जब हवाएं क्षोभ मंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाती है, विषुवत रेखा पे ज़्यादा होती है ये ऊंचाई, और ध्रुवों पे 5 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ से 10 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक हवाएं ऊपर गई,
पृथ्वी उस घूर्णन करती है तो उसके कारण क्या होती है, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो ये हवाएं कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठी, हवाएं दोनों तरफ से आई और ऊपर उठी, तो ये 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर पे क्या गई, 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर हवाएं अपने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ गई और ये ध्रुवों तक जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये होता है यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि हवाएं हाई प्रेशर से हमेशा क्या होती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। लेकिन ऊपर स्थिति क्या होती है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती हैं क्षोभ मंडल में। तो ये हवाएं क्या होती हैं, 30 से 35 अंश अक्षांश पे ये जो हवाएं व्यापारिक हवाएं थी ऊपर उठी थी कन्वेक्शनल करंट के रूप में, ये हवाएं 30 से 35 अक्षांश तक आते आते क्या होते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण रहता है और यहाँ पे 30 से 35 अक्षांश वाली जो पेटी हमारी पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो हाई प्रेशर की बेल्ट होती है। हाई प्रेशर की ये बेल्ट है। क्यों? क्योंकि हवाएं यहाँ आके नीचे उतरती हैं। जब ये हवाएं नीचे उतरती हैं विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र वाली, ये ऊपर की हवाएं हैं, ये धरातली पौने इनको कहते हैं, जो ऊपर वाली हैं उनको धरातली पौने नहीं कहते हैं। तो ये हमारे कन्वेक्शनल करंट के रूप में जो धरातली पौने पौने ऊपर उठी थी, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि दोनों दिशाओं में हमारे 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उतरती हैं। ठीक। तो जब ये हवाएं उतरती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हवाएं यहाँ पे इन हवाओं का क्या होता है, आयतन ज्यादा होता है। जब इन हवाओं का यहाँ पे आयतन ऊपर जब है, जब हवाएं ऊपर है क्योंकि आसमान है तो ऊपर पूरा खाली स्थान है, तो जब ऊपर खाली स्थान है तो क्या होता है कि अब यहाँ पे हवाओं का क्या है कि प्रेशर कम होता है, यहाँ पे प्रेशर कम है। लेकिन जब ये नीचे 30 से 35 अक्षांश पर धरातल पर उतरती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नीचे आती हैं, जब हवाएं अवतलित होती हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जब हवाएं आती हैं तो ये एक 30 से 35 डिग्री की क्या होती है, एक 30 से 35 डिग्री की एक क्या होती है, बेल्ट होती है। तो इस पे क्या होती है, ऊपर क्या था, उसको स्थान ज्यादा मिला था, तो ये हवाएं अब एक सक्रिय बेल्ट में उतरी तो अवतलन हुआ हवाओं का। यहाँ पे एक रुद्धोष्म प्रक्रम काम करता है, एडियाबेटिक काम करता है कि जब आयतन वहाँ यहाँ पे क्या हुआ, इनको आयतन कम मिला, सक्रिय बेल्ट मिली, तो उसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर यहाँ पे इस कारण से भी हवाओं के अवतलन के कारण से हो गया, और एक हवा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हो जाता है। घूर्णन गति के कारण हवाएं यहाँ नीचे बैठती हैं, तो इस कारण से हो गया। तो ये दो बेल्टों का हमारा निर्माण यहाँ पे हो गया। तो अब क्या होता है कि ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, तो अब ये हमने देखा कि दोनों हवाएं आके यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब की ये पेटी कौन सी है, ये पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब। कौन सी? उपोष्ण उच्च वायुदाब। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। तो ये एक पेटी ये दोनों कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। हवाएं यहाँ पे अवतलित हुई, यहाँ पे क्या हुआ, आयतन घटा, उसके कारण क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो ये क्या हो गई, हाई प्रेशर की बेल्ट हो गई। ये क्या थी, निम्न प्रेशर की बेल्ट थी। ठीक। अब ये क्या, अभी इन हवाओं की स्थिति क्या, अब अगली बेल्ट कौन सी पाई जाएगी हमारी, ये हवाएं हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, ये चीज देखा होगा कि साउथ और नॉर्थ क्या होते हैं, सूर्य की किरणें वहां पे पहुंच नहीं पाती हैं। पहुंचती कब, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद आता है, या तो दक्षिणी गोलार्ध में जब 23 सितंबर के बाद जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में उसी प्रॉस्पेक्टस में 6 महीने का, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो साउथ पे क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात। और जब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होगा तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात। लेकिन अब ई जब रात होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाएगा, नियर अबाउट मान लीजिए 40 45 डिग्री 50 डिग्री तक माइनस में चला जाएगा। लेकिन इस समय क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, इससे कम नहीं आता। तो एक औसतन ये माना जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्थ और साउथ में टेम्परेचर पाया जाता है। तो अब इससे क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ से हवाएं चलती हैं, नॉर्थ और साउथ ये ठंडा क्षेत्र है। अब यहाँ से ये इसकी एक बेल्ट पाई जाती है 80 से 90 अंश अक्षांश के बीच। यहाँ से क्या है, 80 से 90 के, ये 90 ये वाला हो गया, तो ये 80
अक्षांश से 90 अंश के बीच, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ से हवाएं चलती हैं। जब हवाएं यहाँ से चली, ये ठंडी, ये कैसी हवाएं हैं, ये ठंडी हवाएं हैं, भारी हवाएं हैं। ये हवाएं यहाँ से चलती हैं, ये चली, ये चली। और ये हाई प्रेशर की बेल्ट थी, ये वाली। तो जब ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, ये धरातली, यहाँ पे प्रेशर चूंकि ज्यादा बन चुका है, जब यहाँ से हवाएं अवतलित होकर यहाँ पे उतरी हैं 30 से 35 अक्षांश पे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हवाएं यहाँ से, एक हवाएं दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की तरफ जाएगी। तो ये एक उत्तर की तरफ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे एक निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। ये कौन सा होता है? 60 से 65 अंश के बीच में। ये कौन सी पेटी होती है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ये पेटी पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध से ध्रुवीय पवने के रूप में यहाँ आई। ये कौन सी पवन? ध्रुवीय पवन। ये ध्रुवीय पवन के रूप में यहाँ पे आई। और ये 60 से 65 अंश के बीच में क्या हुई? यहाँ पे नीचे आई। और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ से ये पछुआ हवा है। ये कौन सी हवाएं हैं? ये पछुआ, ये पछुआ हवाएं हैं। और ध्रुवीय हवाएं और पछुआ हवाएं क्या होती हैं कि आके मिलती है, इनका अभिसरण होता है। जब इन हवाओं का अभिसरण होता है, ये पछुआ पवन गर्म और ये ध्रुवीय पवन ठंडी। तो इन जगहों पे क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला इलाका पूरा क्या होता है, जब गर्म और ठंडी हवाएं मिल रही हैं, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं काम कर रहा है, टेम्परेचर के कारण इस बेल्ट का निर्माण नहीं हुआ। ये हवाओं, ये क्या हुआ, पृथ्वी जब गति करती है, जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जब ये दोनों हवाएं ऊपर से और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ से हवाएं ऊपर को गई, और उपध्रुवीय हाई प्रेशर से ध्रुवीय पवने नीचे की तरफ आई, तो एक 60 से 65 अंश के बीच में जब पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे दोनों हवाएं क्या होती हैं, आके टकराती हैं। जब ये हवाएं टकराती हैं तो क्या होता है यहाँ पे चक्रवात, क्योंकि एक ये गर्म हवा, ये ठंडी हवा, तो वहां पे चक्रवात की स्थिति बनती है। और जब चक्रवात की स्थिति बनती है, तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है, चक्रवात बनेगा, वाताग्र बनेगा, प्रतिचक्रवात बनेगा। तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक। तो ये एक अशांति वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे चक्रवात और वाताग्र की स्थिति बनती है। इसको हम आगे देखते हैं चक्रवात कैसे बनता है और यहाँ पे क्यों इसका निर्माण होता है। हाई प्रेशर वाली बेल्ट पे उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ क्या होता है, चक्रवात इस बेल्ट पे पर्टिकुलर नहीं बनता, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और इस क्षेत्र पे, पूरा इस क्षेत्र पे तो खूब बनेगा, अब बड़े बड़े चक्रवात इसी पे आएंगे। लेकिन क्या होता है कि इस 30 से 35 पे हाई प्रेशर वाली बेल्ट पे चक्रवात नहीं बनते हैं। ये क्षेत्र एकदम शांति का रहता है। लेकिन अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इस पे स्थल पाए जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज्यादा पाए जाते हैं। तो इससे होता क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल नहीं है, महासागर है। तो ये क्षेत्र क्या होता है, शांत होता है। यहाँ पे हलचल नहीं होती, गर्म और ठंडी पवनों का ज्यादा वो नहीं होता है, जो मौसम रहता है बैलेंस में रहता है। महासागर जहाँ पाए जाते हैं, मौसम वहाँ पे ज्यादा तापांतर नहीं पाया जाता है। तो इसके कारण ये वाला बेल्ट क्या होती है कि ये बेल्ट साउथ वाली ये एकदम शांत होती है। तो शांति के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शांत होता है। तो मध्यकाल में क्या होती, नाव चलती थी, जब नाव आती थी व्यापार के लिए, व्यापार, ये व्यापारिक हवाएं हैं। तो ये, तो जब नाव चलती थी तो क्या होता था कि नाव पे लोग घोड़े लाद के व्यापार के लिए आते थे। तो घोड़े लाद के लिए आ रहे, ढेर सारा भरे रहते, बड़े बड़े खूब घोड़े होते थे। तो क्या होता है कि घोड़ों के नाव पे हैं, तो पहले नाव में क्या पर्दा लगा रहता था, तो उसी हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से चलती थी। तो इस समय क्या होता है कि ये क्षेत्र शांत है। तो जब नाव यहाँ से चल रही है नाव, तो नाव क्या होती थी, नाव यहाँ चली आती थी, जब यहाँ चली आती थी, ये शांत क्षेत्र है, हवा चल नहीं रही यहाँ पे, नाव उनकी आगे बढ़ नहीं रही है। तो जब उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही है, तो अब क्या करते थे, वो कुछ सामान फेंके, और सामान के साथ सामान फेंके, फिर भी नाव नहीं बढ़ रही है। उनको बड़ी चिंता हुई कि नहीं, नाव डूब जाएगी, अब बढ़ ही नहीं रही है। तो फिर क्या करते थे, जो घोड़े लादे रहे थे, फिर एक एक करके उनको फेंकते थे, कभी कभी तो सारे फेंकना पड़ जाता था इस बिल्ड, अगर बीच तक घुस गए तो इसी कारण इसका नाम क्या हो गया मध्यकाल में,
अश्व अक्षांश इनका नाम हो गया, वही घोड़े फेंकने के कारण अश्व अक्षांश इनका नामकरण अश्व अश्व अक्षांश इनका दे दिया गया था। तो ये अश्व अक्षांश है। ठीक, ये शांति के लिए, ये भी शांति यहाँ भी पाई जाएगी लेकिन उतनी नहीं पाई जाएगी। ठीक, और एक बेल्ट यहाँ पे क्या थी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की एक बेल्ट थी। कहाँ बनाए थे, ये वाली बेल्ट 60 से 65 के बीच में। सेम जो उत्तरी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सेम स्थिति वही यहाँ भी पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे महासागर पाए जाते हैं तो थोड़ी सी स्थिति में अंतर आ जाता है। मौसम मौसम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी महासागर के कारण कुछ चीज़ों में अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ खाली स्थान है, अगर हवाएं यहाँ चल रही तो इन हवाओं को रोकने के लिए कोई नहीं है। तो जो एक चीज़ होती है कि 40 अंश पे एक हवाओं की स्थिति होती है क्या, जब 40 अंश पे जो हवाएं यहाँ से 40 अंश पे चलती हैं, तो 40 अंश अक्षांश से हवाएं निकलती हैं ऊपर की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, चीखती गरजती चालीसा। और जो 50 अंश पे यहाँ पे निकलती है तो उसको प्रचंड पचासा। और 60 अंश पे जो हवाएं चलती हैं उसको कहते हैं चीखती साठा। तो इन हवाओं का नामकरण इनके तेजी गति के कारण होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं होता है। प्रचंड पचासा, तो ये हवाएं बहुत तेज चलती है, खूब टकराती हैं और खूब गड़गड़ाहट पैदा करती हैं। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में होता तो वहाँ, लेकिन उतना जो तीव्रतम यहाँ होती है सागर के कारण, यहाँ पे स्थल बहुत ज्यादा है तो अवरुद्ध हो जाती है, तो हवाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ चोटियां पाई जाएंगी, यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता, तो इस कारण इनका कोई अवरोध नहीं, ये हवाएं खूब चलती हैं और यहाँ पे उतनी नहीं चल पाती हैं। ठीक, तो अब ये इस पेटी का जो निर्माण हुआ, तो इस पेटी का निर्माण और इस पेटी का निर्माण हुआ, तो अब यहाँ क्या हुआ था, हमारी हवाएं क्या हुई, दूसरे चित्र में देख लेते हैं। ये देखते हैं हम, जब हवाएं, ये हमारी विषुवत रेखा थी, विषुवत रेखा से एक पेटी का निर्माण यहाँ पे हुआ था, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और यहाँ पे क्या हुआ, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, और ये ध्रुवी। ये क्या है, 0 अंश से 5 अंश उत्तरी, और ये 30 से ये 35, और ये 60 से ये 65 अंश, और ये 80 से 90 अंश के बीच में ये हुआ। तो ये हमारे क्या हुई, नीचे की तरफ वही सेम स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। तो अब यहाँ से क्या कहते हैं हम कि जब ये ध्रुवीय हवाएं यहाँ से हम चलाए थे, तो क्या हुआ था कि यहाँ कौन सी ये पेटी है, ये उपध्रुवीय पेटी है, उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ये पेटी है। ये वाली कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब। ठीक है, उच्च वायुदाब की। और ये विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी है, विषुवतीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की। ठीक, सेम स्थिति यही, ये तीनों, ये तीनों नीचे पाई जाएंगी, तो उसी कारण उसका भी वही निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या कारण है कि अब ये हमारे, हमने क्या बताया था कि ये व्यापारिक पवनें कहाँ आती हैं, विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, और ये पछुआ पवन प्रवाह ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की क्षेत्र की तरफ जाती है। तो इस पेटी का जब निर्माण कैसे हुआ, हाई टेम्परेचर के कारण हुआ था, हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक है, हाई टेम्परेचर के कारण इसका निर्माण हुआ। इस पेटी का कैसे निर्माण हुआ, और ध्रुवीय ध्रुवीय पेटी का जो निर्माण हुआ, तो ये क्या है, ये कम टेम्परेचर के कारण हुआ। कम टेम्परेचर, यहाँ सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती, तो ये ताप जनित पेटी है, ताप जनित पेटी है। ठीक, ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब है, ध्रुवीय उच्च वायु दाब। ठीक है, तो इन स्थितियों पे हमने बताया था कि क्या होता है, यहाँ पे चक्रवात की स्थिति बनती है। तो जब चक्रवात की स्थिति यहाँ पे बनती है, तो ये हमारे क्या है, ये कौन सी बेल्ट है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की, ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की।
जब यहाँ पे चक्रवात की स्थिति, ये वाला इलाका हमने देख लिया कि ये शांति, और यहाँ वाले पे भी शांति ही रहती है। ठीक है, तो शांति रहती है। शांति का कारण क्या था, यहाँ हाई टेम्परेचर के कारण उनको हवाओं को लड़ने झगड़ने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता, तो हाथ मिलाए और दोस्तों की तरह निकल लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ मौका मिल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण कुछ होता नहीं तो यहाँ मिल जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति चलती है तो उनको और मौका मिल जाता है दोनों हवा को खूब टकराने का। यहाँ राजनीतिक स्थिति वाली उथल पुथल की कंडीशन बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि अब हवाएं क्या होती हैं, यहाँ पे टकराई तो एक हवाएं टकरा के क्या हुई, ऊपर उठी। ऊपर उठी टकराए तो एक शाखा उत्तरी की तरफ, एक शाखा दक्षिण की तरफ, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नीचे की तरफ मुड़ गई। तो क्या होता है, ये एक हवाएं यहाँ पे मुड़ गई। ये वाला आपने देखा ही था कि हवाएं क्षोभ मंडल में गई, वो अपने एक दक्षिणी शाखा एक उत्तरी शाखा मुड़ जाती हैं। तो अब ये हवाएं इधर कहाँ, नीचे की तरफ आई, ये हवाएं यहाँ उतरी और ये हवाएं नीचे उतरी। तो अब ये क्या हुआ कि इन पे इन हवाओं पे क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र पे पूरी राजनीतिक स्थिति की तरह एकदम पूरा होता है कि ये सरकार है, दो सरकार है, एक केंद्र की एक राज्य की। केंद्र वाली बड़ी सरकार नीचे से है और ऊपर की उत्तरी वाली राज्य सरकार है, दोनों आपस में टकराए। टकराए, यहाँ देखे खूब टकराई हुई और बदनामी हो रही है, तो क्या करेंगे, उसी समय क्या आ गया, पृथ्वी की घूर्णन गति, और घूर्णन गति पृथ्वी की पाए और क्या हुई, ये सब लोग निकल लिए ऊपर। तो ऊपर चले गए तो एक उत्तरी शाखा एक दक्षिणी शाखा आके नीचे बैठ गई। ठीक, तो ऊपर उठे और ये नीचे की तरफ चल दी और एक उत्तर की तरफ। तो इससे क्या हुआ, अब हमारा हमने क्या देख लिया, इससे एक सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस सेल को क्या कहते हैं, हेडली। ये हेडली सेल, ये वाली क्या है, ये फेरल सेल, और ये वाली ध्रुवीय सेल, ध्रुवों के पास है इसलिए ध्रुवीय सेल नाम दे दिया गया। इनको हम और देख लेते हैं इधर। तो हमने पेटियां कितनी देख ली, पेटियां ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली भी उपोष्ण उच्च वायु दाब की हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली बेल्ट हो जाएगी, तो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की बेल्ट हो गई। और ये वाली, ये तो आपको पता है, ये 90 से 80 के बीच में ये ध्रुवीय बेल्ट हो जाएगी, ध्रुवीय दक्षिणी गोलार्ध की। तो कितनी बेल्ट हो गई, तो हमने ये देखा कि इस बेल्ट का निर्माण ध्रुवीय बेल्ट का और विषुवत रेखा का, ध्रुवीय का और विषुवत का किसके कारण हुआ, ये बेटिए ताप के कारण, ये कम ताप के कारण, ये ज्यादा ताप के कारण, और ये कम ताप के कारण। तो हमारी तीन पेटियां कैसी हैं, हमारी तीन पेटियां का निर्माण कैसे है, ताप जनित, ताप जनित। दो पेटियां ठंड के कारण और एक पेटियों का गर्म के कारण। तो तीन पेटियां के ताप जनित हो गई। और फिर कितनी बची, ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब। चार पेटियों का निर्माण हमारा कैसे हुआ, गति के कारण। किसके गति, आप जानते हैं कि किसके गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनका निर्माण होगा। अब एक चीज इसमें और ये देख लेते हैं कि इनका हम सरफेस पे बना के और सिंपली इसको तरीका देख लेते हैं कि कैसे ये हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं हम देखते हैं, ये सेल का निर्माण हुआ और ये हवाएं कैसे चली थी, ये हम स्थल पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये विषुवत रेखा 0 अंश, 5 अंश उत्तरी, 5 अंश साउथ और 5 अंश नॉर्थ। क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या है, 30 अंश नॉर्थ ये, और 30 अंश साउथ, 30 से 35 साउथ। ये कौन सी बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायुदाब की। ये कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायु दाब, ये उपोष्ण उच्च वायु दाब की। और ये वाली भी कौन सी हो जाएगी, उपोष्ण उच्च वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब की ये बेल्ट हो जाएगी। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र की तरफ से हवाएं क्या थी, कि उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ हवाएं आती हैं, विषुवतीय निम्न वायु दाब। ठीक है, तो विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ हवाएं उठ के आती हैं। ये क्षेत्र एकदम डोसा के तवा की जैसे क्या होगा, एकदम गर्म होगा। अब हवाएं यहाँ से जैसे ही हम चलाते हैं,
ये हवाएं यहाँ से आती हैं, ये हवाएं यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हवाएं क्या होंगी, यहाँ पे आती हैं, दोनों तरफ से हवाएं यहाँ पे आती हैं इस स्थान को भरने के लिए। ये क्षेत्र एकदम शांत वाला इलाका है, ये हवाएं आई, ये एकदम गर्म इलाका है, शांत इलाका है। अब यहाँ से ये धाराएं ऊपर उठी हुई हैं, यहाँ पे वैक्यूम खाली है। जैसे ये हवाएं इंटर की यहाँ पे, ये खाली स्थान है वैक्यूम के कारण खाली है, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, कन्वेक्शनल करंट के रूप में धाराएं संवहनी तरंग के रूप में ऊपर उठ चुकी हैं, ये जगह खाली लेकिन गर्म। तो क्या होता है कि हवाएं जैसे यहाँ पे टकराई, हवाएं ऊपर उठ गई, हवाएं ऊपर उठी। जब हवाएं ऊपर उठ गई तो ये 10 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल में गई। अब ये गई, ये विषुवत रेखाएं आर्द्रता भरी हवाएं होती हैं, सूर्य की किरणें इस पे साल भर लंबवत चमकती है, ठीक है। बस पेटियों का थोड़ा ये कि साल भर की थोड़ा 5 अंश उत्तर और दक्षिण खिसकाव पूरी पेटियों का हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये गई 10 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल में, ये गई कहाँ गई, ये क्षोभ मंडल में गई। यहाँ से पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये हवाएं क्या हुई कि एक शाखा दाहिनी तरफ, एक शाखा बाईं तरफ मुड़ी। अब मुड़ के यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। अब जैसे नीचे क्या था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं, ये उच्च वायुदाब था। ये दोनों पेटियां आपने देखा कि ये दोनों पेटियों का निर्माण उच्च वायुदाब है, ये हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हवाएं ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ, लो प्रेशर की तरफ आई, ठीक है। ITCZ का यहाँ पे निर्माण हो गया, ITCZ का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे आई, यहाँ पे हमारे क्या हुई, कन्वर्जेंस हुई, हवाओं का अभिसरण हुआ। तो अभिसरण होके हवाएं क्या है, गर्म है, हवाएं ऊपर उठ गई। जब हवाएं ऊपर उठी तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं ध्रुवों की तरफ चलना प्रारंभ कर दी, लेकिन ध्रुवों तक ना जाके ये 30 से 35 की तरफ यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर, और नीचे क्या है, हाई प्रेशर। तो लेकिन क्या होता है, ऊपरी धरातली हवाओं का तो नियम ये है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं, लेकिन ऊपर की हवाएं क्या होती हैं कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है। तो अब स्थिति यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, सेम स्थिति यहाँ, यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर। तो अब क्या होगी, क्योंकि अब इनको मौका मिल गया, हवाएं क्या होगी, नीचे उतरने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे वो स्थिति बन गई कि हवाओं को ये उतार लेती हैं, हवाओं का यहाँ पे अवतलन हो गया, ठीक है, अवतलन हो गया, अवतलित हो गई। अब यहाँ पे अवतलित हुई हवाएं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे खूब ज्यादा जगह थी, यहाँ पे आई 30 से 35 की एक बेल्ट मिली, कम जगह सकरी जगह। अब सकरी जगह में क्या हुआ, आयतन घट गया। जैसे ही आयतन घट गया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, ऑटोमेटिक जैसे ही आयतन घटेगा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़, इस कारण भी इसका इस यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है, हवाओं के अवतलन के कारण, आयतन के घटने के कारण। ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है कि बिना बाहरी ताप दिए हुए आयतन में कमी की करना, किसके कारण, स्थान के कारण। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई प्रेशर की बेल्ट, दो बेल्ट का निर्माण हुआ, ठीक। अब क्या होता है, इस बेल्ट का यहाँ निर्माण हुआ। अब दूसरी बेल्ट क्या थी हमारी, 60 और 65 की, तो 60 और 65 की थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये हवाएं यहाँ से चली हैं, तो ये हाई प्रेशर से, और जब हाई प्रेशर से हवाएं दोनों तरफ जाती हैं, एक शाखा ये निकल के आई थी, हमने मैप में देखा था, एक शाखा ये निकल के आई थी, ये हमने ये देखा कि एक शाखा ये निकल के आई नीचे की तरफ, और एक शाखा उपध्रुवी निम्न वायु दाब की तरफ पछुआ पवन के रूप में गई, एक शाखा व्यापारिक पवन के रूप में आई, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वाली, तो ये हमने देखा, एक ये किधर को हवाएं आई, एक ये आई उपध्रुवीय की तरफ, कहाँ से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से। ये कौन सी पेटी है, उपध्रुवीय, एक शाखा उपध्रुवी की तरफ आई थी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ आई थी। तो अब एक शाखा यहाँ पे आई, अब यहाँ इधर भी देख लेते हैं, एक ये इधर गई, कहाँ पे, ये 60 से 65 की तरफ। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे वही सेम उपध्रुवी निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ से हमारे यहाँ आई तो क्या होगी, ये धरातली पौने हैं, यहाँ पौने गई, ठीक, ये 60 से 65 पे गई, ठीक। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ध्रुव पाया जाएगा 90 अंश, 80 से 90 अंश के बीच में, ठीक। तो अब यहाँ पे और एक स्थिति यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी सेम स्थिति होगी, ये 80 से 90 पर ध्रुव है।
तो अब क्या होगी, ध्रुवों से भी एक हवाएं आएंगी। तो ये हवाएं ये ध्रुवों से भी आ रही हैं। ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि पृथ्वी की गति के कारण ये क्या होती है कि ये दोनों हवाएं 60-65 अक्षांश पे क्या होती है, दोनों का अभिसरण हो जाता है। ये दोनों हवाएं इधर और इधर दोनों हवाओं का क्या होगा, अभिसरण होगा। तो जब दोनों हवाएं अभिसरित होंगी तो क्या होगी, दोनों मिलेंगी। जो दोनों मिलेंगी, दो राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ मिली, यहाँ है एक, यहाँ एक गर्म पार्टी एक ठंडी पार्टी, एक केंद्र की एक राज्य की मान लीजिए। दोनों मिले, दोनों टकराए, दोनों बात बहस हुई, क्या हुआ, टकराए और उसी पर पृथ्वी की घूर्णन गति आ गई, कोई तीसरा उस पर हस्तक्षेप कर दिया। कौन, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर दिया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर दिया तो क्या होगा कि दोनों हवाएं आपस में टकरा के ऊपर निकल गई, नीचे कुछ बची नहीं। कहे चलो अब आपस में हम अपन लोग बात कर लिया जाए, तो ये गए ऊपर। ठीक, ये गए ऊपर। कुछ यहीं पे चक्रवात की और प्रति चक्रवात और वातावरण यहाँ खूब बनते हैं, इसी कारण से, क्योंकि ये हवाएं, इनको मौका मिल जाता है। यहाँ पे गर्म के कारण मौका नहीं मिला, और यहाँ हाई प्रेशर के कारण हवाएं सीधी बैठ गई, इस कारण मौका नहीं मिला। तो ये वाली तो अस्वच्छांश भी बन गई थी इसी कारण, शांति के इलाके के कारण। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं बनी। ये अशांति का क्षेत्र आप मान लीजिए, तो ये राजनीति की स्थिति वाली स्थिति से याद कर लीजिए कि ये अशांति का क्षेत्र। हवाएं ऊपर गई, जब हवाएं ऊपर गई तो ये हवाएं क्या हुई, पृथ्वी की गति के कारण सेम यही प्रोसेस। अब हवाएं क्या हुई, दो शाखाओं में बंट गई। एक शाखा विषुवती रेखा की तरफ, एक ध्रुवों की तरफ चली आई। चलने के कारण क्या हुआ, वही स्थिति। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर, अब यहाँ पे इसको लो प्रेशर मिल गया। और लो प्रेशर मिला तो लो प्रेशर से हवाएं क्या हुई, हाई प्रेशर की तरफ बैठ गई। ठीक, तो एक इधर बैठी और एक शाखा इधर आई, तो इनको भी यही स्थिति, लो प्रेशर यहाँ था, हाई प्रेशर आपको पहले से पता है कि यहाँ है, तो एक शाखा यहाँ पे आ गई। ठीक, तो ये हवाएं इधर की तरफ, ये हवाएं इधर की तरफ चल दी। इससे आपने क्या देखा कि ये हवाएं यहाँ पे आई और ये हवाएं ऊपर उठ गई, ये दोनों टकराई और ये ऊपर उठ गई थी। और ये ऊपर उठ के एक शाखा इधर आपने उधर देख ही लिया कि ये इधर गई और एक शाखा इधर आके, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण है, तो यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ आ जाएंगी, आ गई इजली। तो अब ये हवा, अब ये आप देख रहे होंगे कुछ आकृति बन रही है, क्या है ये एक चक्र बन रहा है हवाओं का। हवाएं ये क्या, विषुवत रेखा से क्या हुई, विषुवत रेखा की तरफ हवाएं गई उपोष्ण उच्च वायु दाब से, हवाएं ऊपर उठी संवहनी धाराओं के रूप में, फिर इधर आई, लो प्रेशर है यहाँ पे ऊपर क्षोभ मंडल में 10 से 12 किलोमीटर पे, नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर क्या है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये सीधा एक चक्र बना, उसी प्रकार से ये चक्र बना, उसी प्रकार से ये चक्र बना। तो अब ये तीन चक्र बन गए, तीन चक्र ऊपर, तीन चक्र साउथ में, तीन चक्र नॉर्थ में। तो इस ये तीन चक्रों को क्या कह दे, इस चक्र को हेडली कह देते हैं, और इसको भी, ये सेम है साउथ की, ये दो सेल हेडली की और दो फेरल की, और एक एक फेरल की, ये तो दो फेरल की और दो ध्रुव की, ध्रुवीय सेल। तो ये वाली ध्रुवीय सेल है, कौन सी, ध्रुवीय सेल। ठीक, तो आपने देखा इन सातों पेटियों के निर्माण से 6 सेल बन गई, तीन साउथ में, तीन नॉर्थ में, और 7 पेटियां हैं। ये पेटी कौन सी है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, और ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब, ध्रुवीय उच्च वायु दाब। ठीक, ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब, कितनी पेटियां, तो ये विषुवतीय निम्न वायुदाब वाली पेटी, और आपको पता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध वाली ध्रुवों वाली जो पेटी है, ध्रुवीय पेटी, इनका निर्माण ताप के कारण, और उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, इनका कारण पृथ्वी की घूर्णन के कारण इनका निर्माण हुआ। तो ये समझ में आ गया, तीन पेटियों का निर्माण ताप के कारण, तीन पेटियों का निर्माण गति के कारण। और इस पेटी पे अक्षांश आपको पता है। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया पूरा, ये 6 सेल बन गई। तो अब आपने ये देखा कि 7 पेटियां पाई गई, तीन पेटियां तीन पेटियों का निर्माण ताप के कारण, और तीन पेटियों का 4 पेटियों का गति के कारण।
और 3 पेटियों का ताप के कारण निर्माण हो गया। उसमें से दो दो पेटियों का निर्माण किसके कारण, ठंडी हवा मतलब ठंड के कारण, और एक पेटी विश्वतीय निम्न वायुदाब का गर्म के कारण। और 6 सेल बन गई, एक हेडली सेल और एक फेरल सेल, एक ध्रुवीय सेल, 3 साउथ में 3 नॉर्थ में।